हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट? यह जो है आपका क्लास कितना है, क्लास 10th का है ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है एसिड, ठीक है। एसिड किस तरह का सब्सटेंस को कहेंगे? एसिड जो है एसिड एसिड आपका एसिड उस सब्सटेंस को कहेंगे जो सब्सटेंस आपका क्या करता हो, किसमें आपका रिएक्शन के दौरान H प्लस रिलीज करता हो। क्या करता हो H प्लस रिलीज करता हो, उसको क्या कहेंगे एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको एसिड कहेंगे। एसिड जो है एसिड को हिंदी में बोलते हैं आम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आम्ल। हिंदी मेरा थोड़ा कमजोर है, ठीक है। बेस को क्या बोलते हैं? एसिड क्या करता है H प्लस रिलीज करता है। क्या करता है सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करता है, उसको एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको एसिड कहेंगे। जो बेस है मेरा, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्षार, ठीक है। यह OH रिलीज करता है। क्या करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान OH रिलीज करता है, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे एसिड क्षार कहेंगे या बेस कहेंगे, ठीक है। सॉल्ट जो है इन दोनों का मिश्रण है। क्या है इन दोनों का मिश्रण है। सॉल्ट क्या है इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। आइए समझते हैं एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है। एसिड जो है द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड, क्या है एसिड में करेंगे बेस में एसिड बेस और न्यूट्रल बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसे हिंदी में क्षार कहते हैं, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आम्ल बोलते हैं। वह H प्लस अगर रिलीज कर रहा है ना तो उसको क्या कहेंगे एसिड कहेंगे। अगर OH रिलीज कर रहा है ना OH, ठीक है, उसको क्या कहेंगे इसी को H प्लस को क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। न्यूट्रल वैसा सब्सटेंस जो ना ही H प्लस रिलीज कर रहा हो ना ही OH रिलीज कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे अरे सुनो उसको क्या कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एसिड इंडिकेट हेल्प इन डिटरमिनिंग वेदर सब्सटेंस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कि कोई जो सब्सटेंस मदद करे, क्या करे मदद करे किस चीज में कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे इंडिकेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको इंडिकेटर्स कहेंगे। इंडिकेटर्स जो है तीन टाइप के हैं। क्या है तीन टाइप के हैं। ऐप का है एक है नेचुरल इंडिकेटर। क्या है नेचुरल इंडिकेटर जो मतलब प्राकृतिक है, यानी जो गॉड या इस मतलब नेचर में पाए जाते हैं, गॉड ने बनाया इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है आपका हल्दी हो गया,
आपका लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, इस तरह से रेड कैबेज को भी यूज कर सकते हैं, आपको ये सब सिलेबस में इतना खास नहीं है। कलर पीटल्स, ये भी इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सिंथेटिक्स, इसको मैन मेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैन मेड बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज फिनोक्थिलिन इंडिकेटर क्या है? हम लोग एसिड बेस को क्लासीफाई इसी हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ जो है ना, ऑनियन हो गया, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया। ठीक है, ऑनियन का जो सूंग करने के बाद ना, इसको ऑल फैक्ट्री शब्द जब भी आए आप लोगों को समझ लेना है, यह जो है ना सूंघने से रिलेटेड है। ठीक है, उन प्याज से कुछ रिएक्शन करेंगे, कुछ अलग सेंड आ गया, एसिड से कुछ उसको रिएक्शन करेंगे प्याज का, तो उसका वेनिला हो गया, क्लोव हो गया, लौंग, लौंग का ऑयल, उसको एसिड बेस को हम सूंघ के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है? एक स्पेशल तरह का पेपर है। क्या है? स्पेशल तरह का पेपर है। किस चीज के लिए है? ठीक है, एसिड और बेस का, ठीक है, उसको पहचानने के लिए। ठीक है, इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है जिसमें 0, ठीक है, 7, 1 से 7 तक होते हैं, 14 तक। ठीक है, ये तो पीएच स्केल हो गया। ठीक है, लिटमस पेपर जो है ना, 2 तरह का होता है। किस तरह का होता है? 2 तरह का। ठीक है, सबसे पहला है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर क्या है? रेड लिटमस पेपर क्या है? आइए समझते हैं रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर क्या होता है? रेड लिटमस पेपर, देखिए हम लोग लिटमस पेपर समझ रहे हैं, किस चीज के बारे में समझ रहे हैं? लिटमस पेपर किस चीज के बारे में समझ रहे हैं? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर 2 तरह का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, जब हम कैसे पता करेंगे जो कौन सा एसिड है? ठीक है, और कौन सा बेस है? क्या है? कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? ठीक है, एसिड जो है आपका, ठीक है, एसिड, हम अगर रेड लिटमस पेपर को, रेड लिस्ट एक बूंद अगर एसिड डाले, क्या करें, एक बूंद अगर उसमें एसिड डाले, तो वह किस में हो जाएगा? नहीं, एसिड में अगर रेड लिटमस पेपर एसिड डाले तो वह क्या करेगा? कुछ ही, कोई रंग नहीं का शो करेगा, जो जैसा रंग है वही रहेगा। लेकिन अगर इसमें बेस डाल दिए एक बूंद, ठीक है, रेड लिटमस पेपर में बेस डाल दिए, तो क्या करेगा? बेस डालेंगे ना, बेस, बेस डालेंगे, ठीक है, बेस डालेंगे तो ये किस में कर देगा? कन्वर्ट किसे कर देगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा। ठीक है, वही चीज एसिड डालेंगे रेड लिटमस पेपर पे, तो वह कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन उसमें अगर बेस डाल देंगे तो रेड लिटमस पेपर से उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देंगे? बी फॉर बेस, बी फॉर कन्वर्जन, ब्लू में कर देगा। किस में कर देगा? ब्लू में कर देगा। लेकिन जब वही ब्लू लिटमस पेपर है ना मेरा, ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर को हम बेस डालेंगे ना, बेस डालेंगे तो यह कोई भी कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर हम एसिड डाल देंगे, एसिड क्या करेगा? इसको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। क्या कर देगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। ठीक है, वही चीज है यहाँ जो आपको दिया गया है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर, टर्न्स इनटू रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन करता है? एसिड में होता है। किस में होता है? एसिड में।
रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं, रेड लिटमस पेपर को एसिड से रिएक्शन करेंगे तो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जब हम बेस से रिएक्शन कराएंगे उसको ब्लू में चेंज कर देगा। किस में कर देगा? ब्लू में कर देगा, ठीक है। नो चेंज इन कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। आइदर आप बेस रेड लिटमस पेपर लो या ब्लू लो, ठीक है, इसमें कोई कलर में कन्वर्जन होगा ही नहीं। समरी के लिए आपको समझा देते हैं। हम पहले दो तरह का पेपर लेंगे। किस तरह का पेपर लेंगे? दो तरह का। दो तरह का पेपर लिया, रेड ले लिया और ब्लू ले लिया, ठीक है। रेड को जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो वह कोई कलर देगा ही नहीं। रेड लिटमस पेपर को हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इससे तो कोई कलर देगा ही नहीं। लेकिन जब हम बेस से कराएंगे तो किस में कर देगा? ब्लू में कर देगा। और ब्लू लिटमस पेपर हम जब लेंगे, वो अगर हम बेस से कराते हैं तो कोई कलर नहीं देगा। लेकिन हम इसी को हम जब अगर एसिड से कराएंगे तो किस में देगा? वह आपको देगा रेड, इसमें कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन हो किसी भी लिटमस पेपर को वह कलर चेंज नहीं करेगा। दूसरा है आपका, दूसरा जो है आपका फिनोफ्थिलीन। फिनोथिलीन इट इज ए कलरलेस, ठीक है, एसिड एंड न्यूट्रल। यह जो है ना सिर्फ बेस और ये न्यूट्रल और एसिड को तो नहीं कर पाएगा, दोनों इसमें क्या करेगा? कलरलेस दिखाएगा। लेकिन यह एक बेस को मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट करने के लिए जिस इस सब्सटेंस में बेस है कि नहीं है, बेस को किस में कर देगा? बेस को पिंक में कर देगा। क्या कर देगा? पिंक में कर देगा। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, ठीक है। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में हम क्या करेंगे? हम एसिड डाल के देखेंगे, ठीक है। एसिड डाल के देखेंगे तो भी वो कलरलेस आएगा। और न्यूट्रल कोई सब्सटेंस अगर डाल के देखेंगे वो भी क्या आएगा? कलर आएगा, कलरलेस आएगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम फिनोथिलीन इंडिकेटर को अगर हम बेस से रिएक्शन कराते हैं, बेस से, किससे? बेस से, तो मेरा क्या हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज, रेड इन एसिड, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या है आपका? रेड इन एसिड। मिथाइल ऑरेंज ये एक अलग तरह का क्या है? सब्सटेंस है, केमिकल है। मिथाइल ऑरेंज एक अलग तरह का सब्सटेंस है जिसमें दो कलर चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज का कोई लिक्विड है ना, उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको रेड में कर देगा, ठीक है, रेड में कर देगा। लेकिन हम अगर इसी को बेस डाल दिए मिथाइल ऑरेंज में तो वह किस में कर देगा? येलो सब्सटेंस में कर देगा, येलो सब्सटेंस में। तो मिथाइल ऑरेंज कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में हम अगर एसिड डालेंगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उस कंपाउंड का कलर को चेंज कर देगा। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज में अगर बेस डालते हैं तो वह येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह कलर में करेगा? येलो कलर में करेगा। आइए समझते हैं एसिड्स, बेस। एसिड क्या है? एसिड, एसिड क्या है? ठीक है, एसिड जो है सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड उस सब्सटेंस को कहेंगे जो हाइड्रोन H प्लस आयन, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे प्रोटॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एसिड का क्या क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या है? सबसे पहला है ये जो है ना एसिड, एसिड जो है आपका, इसका टेस्ट में स्टूडेंट कैसा होता है? साला खट्टा होता है। ये खट्टा कौन खाता है? फीमेल लोग खाती है, ठीक है, कोई लड़के भी खाते हैं, ठीक है। एसिड क्या है? खट्टा इन टेस्ट है, खट्टा करके खाते हैं नहीं। आम का कली हो गया, निंगड़ा आम हो गया, अचार हो गया, या क्या है? खट्टा है, ठीक है। दूसरा है
टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। आपको पिछले ई पॉइंट हम पीछे बताए हैं, जो लिटमस पेपर को, यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, किसमें, एसिड। ठीक है, इसका जो है रिएक्शन, रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड और मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, प्लस मेटल ले लेते हैं कोई Na। क्या है यह किस चीज में करेगा, NaCl, ठीक है, NaCl। यह जो है रिएक्शन किस में कन्वर्ट करेगा, NaCl प्लस H2, ठीक है, H2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एसिड प्लस मेटल किस में करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल एंड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू react with metal carbonate and hydrogen carbonate to produce CO2। ठीक है, एसिड जो है, एसिड का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कार्बोनेट से कराएंगे। किससे कराएंगे, कार्बोनेट से कराएंगे। सॉल्ट और वाटर रिलीज करेगा, क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, और CO2 भी रिलीज करेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, HCl ले लेंगे। ठीक है, HCl उसको हम H2CO3 हाइड्रोजन या CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से हम रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट, वाटर और किस चीज का ये करेगा, या किस चीज का ये करेगा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 देगा। क्या क्या देगा, आपका जो है HCl, HCl को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, मेटल कार्बोनेट CaCO3, so हमको क्या देगा, H2 यह जो है आपका एसिड जो है रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल जो है रिएक्शन ऑफ रिएक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, तो HCl जो है ना, HCl को हम किससे कराएंगे, मेटल कार्बोनेट CaCO3 से। किससे कराएंगे, CaCO3 किससे कराएंगे, तो यह आपको कर देगा किस चीज से, H2O करेगा। ठीक है, उसके बाद CO2 निकालेगा। ठीक है, और CO2 निकाल दिया, CaCl2 बनाएगा, सॉल्ट जो बनाएगा आपका CaCl2, CaCl2 क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और H2O निकालेगा, और क्या करेगा आपका इसमें H2O निकालेगा, CO2 निकालेगा और CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चौथा नंबर रिएक्शन है रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बेस के साथ किस चीज का रिएक्शन होगा, बेस के साथ सॉल्ट, ठीक है, एंड वाटर, किस चीज का, सॉल्ट एंड वाटर टू फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग अभी समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किस चीज के बारे में, एसिड के बारे में। ठीक है, यानी वर्गीकरण कई कई भागों में बांटा गया है। ठीक है,
क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला है ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड ऑन ओरिजिन। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, लैक्टिक एसिड ठीक है कर्ड से मिलता है। किसी से मिलता है? कर्ड से मिलता है ठीक है। लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, मेन सोर्स है सबका ठीक है। मिनरल एसिड जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे HCl, H2CO3, H2CO4, HNO3 ठीक है। तो हम किस कौन कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़े? सबसे पहला है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट ठीक है। सबसे पहला है, दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। कौन सा आपका कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कंप्लीटली डिसोसिएट जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं ठीक है। जैसे HCl है ना, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीटली किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं? H प्लस में हो जाएंगे और Cl माइनस में ठीक है। दूसरा है H2SO4, इसमें क्या करेंगे? 2H प्लस में डिसोसिएट होंगे और किस में हो जाएंगे? SO4 2 माइनस में ठीक है, यह डिसोसिएट हो जाएंगे ठीक है। तीसरा है वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? उस एसिड को कहेंगे जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। पार्शियली का मतलब उसमें जितना भी H प्लस आया ना, जैसे एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें तो हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ कितना है? 4 गो है, लेकिन इसमें से एक ही हाइड्रोजन टूटते हैं ठीक है, ये तीनों लगा रहता है। इस तरह के एसिड को क्या कहेंगे? एसिटिक मतलब वीक एसिड कहेंगे ठीक है। क्या कहेंगे? यानी पूरा हाइड्रोजन आयन उससे रिलीज नहीं होता है ठीक है। यह जनरली क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, या जो नेचुरल अकरिंग एसिड है ठीक है। ह्यूमन मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको उस तरह के एसिड को क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस्ड पर भी दो तरह का एसिड है। सबसे पहला है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूट एसिड। क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहेंगे जिसमें मोर एसिड है ठीक है और लेस वाटर है। वैसे एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है ठीक है। अगर उसमें अगर एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है, मोर है ठीक है, और थोड़ा सा पानी है, कितना है? थोड़ा सा पानी, इतना पानी है, इतना एसिड है, उस एसिड को क्या कहेंगे? उस एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड ठीक है। लेकिन अगर कोई एसिड है, आप इस चीज को आम भाषा से समझ सकते हैं ठीक है। आम भाषा से कैसे समझेंगे? जैसे कोई चीनी और नमक है ठीक है, चीनी और पानी का घोल है ठीक है, जिसमें चीनी बहुत ज्यादा डला हुआ है, पानी कम है ठीक है, जैसे चाशनी हो गया ठीक है। चाशनी क्या है? या कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें ढेर मात्रा में सॉल्यूट मिला हुआ है ठीक है। और दूसरा है चाय। चाय में भी शुगर मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं जी? तो उसमें कम मात्रा में रहता है लेकिन पानी ज्यादा मात्रा में रहता है ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूट कहेंगे ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? एसिड का। किसका? एसिड का ठीक है। HCl को जिंक से हम क्या करते हैं? रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ मेटल ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से हम रिएक्ट कराएंगे ठीक है। तो क्या करेगा? मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो
मोर रिएक्टिव जो आपका ये है एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और उसके जगह पर वो ये कर लेगा, ठीक है, पोजीशन लेगा। जैसे HCl से रिएक्ट कराएंगे तो H प्लस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और Cl से रिएक्शन कर देगा, Zn Cl2 को फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, ठीक है, 2HCl प्लस Na2CO3 उसको क्या करेगा, 2NaCl बना देगा, उस H2O और CO2 रिएक्शन विथ बेस, किसमें, बेस से रिएक्शन कराएगा, ठीक है, HCl NaOH, ठीक है, और NaCl। HCl से हम जब बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, Na प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो Na और Cl क्या करेगा, रिएक्शन करा के क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, ठीक है, और OH और H प्लस रिएक्शन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। तो यह किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, यह सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। जब एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है जी, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आइए समझते हैं बेस के बारे में, ठीक है, अगला वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में, ठीक है।